अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कराची में होने वाली बारिश की। कराची में बारिशों के ताकतवर सिस्टम की एंट्री हो चुकी है। कहीं रिमझिम तो कहीं तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि शहर कायद में कल सुबह तक बारिश बरसने वाला सिस्टम कमजोर हो जाएगा। कराची में बारिशों के ताकतवर सिस्टम की एंट्री हो चुकी है। कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि शहर कायद में कल सुबह तक बारिश बरसने वाला सिस्टम कमजोर हो जाएगा। कराची में सदर, कालापुल, बजरटा लाइन समेत एयरपोर्ट और मलीर के अतराफ में तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। केमाड़ी में 5, कायदाबाद में 4, कोरंगी और सादी टाउन में 2, औरंगी टाउन में 4.8 मिलीमीटर, DHA, जिना टर्मिनल और ओल्ड एयरपोर्ट पर 1 मिलीमीटर बारिश, जबकि PF म्यूजियम पर 2.5, मैट ऑफिस में 1 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। DG मैट सरदार सरफराज का कहना है कि बारिश का सिलसिला रात देर तक जारी रहेगा। मतलब कल सुबह तक साफ होने का इम्कान है। और अब ये जानिए, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के 4 स्पेल सारा दिन बरसे। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि बारिश के बायस रोजमर्रा के मामलात भी मुतासर होते रहे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के 4 स्पेल सारा दिन बरसे हैं, जबकि कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। कराची में सारा दिन अबर बरसा और बहुत बरसा। मार्च में बरसात ने ऐसा मार्च किया कि मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गए। ऑफिस जाने वालों को सवारी की दुश्वारी का सामना रहा तो तालीमी इदारों में तदरीसी अमल भी मुतासिर हुआ। कारोबारी मराकज और आम मार्केटों में वीरानी नजर आई। कराची में बारिश के बायस सड़कों पर ट्रैफिक कम रही। कराची में चंद जगहों पर कुछ देर के लिए बिजली की बंदिश रिपोर्ट हुई। बारिश के ताकतवर सिस्टम के बायस मुख्तलिफ परवाजों की आमद और रवानगी भी मुतासिर रही। और कराची में बारिश के बाद सड़कों की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान बताएगा क्या सूरत हाल आप इस वक्त देख रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखें सुबह से ही शहर कायद में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे ही कराची के मुख्तलिफ सड़कें हैं जो दिन में जो है ज़ेर आब आ गई थी, जिसके बाद निकासी है आपका काम जो है शहर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं सेंट्रल के इलाके में मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ये वो इशारा दिखाएंगे। ये वो इशारा है जो जब भी यहाँ पर बारिश आती थी तो इशारा जो है तालाब का मंजर पेश करती थी, पर कदर बेहतर जो है हमें कुछ मामला दिखाई दे रहे हैं कि शहर के अंदर इशारा जो है बिल्कुल भी यहाँ पर पानी नहीं, पानी जो है उसकी निकासी अब कर दी गई है। नाले जो है उनकी कल सफाई का काम जो कल रात में जारी कर दिया गया था। ऐसे ही कराची जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके वहाँ पर भी ड्री वाटरिंग मशीनें जो है रात से ही लगा दी गई थी। ऐसे हुकूमत की जानिब से बारिश के इंतजाम जो है कल ही मुकम्मल कर लिए गए थे, जिसके बाद आज जो शहर के अंदर पूरा दिन जो है बारिश का सिलसिला जारी रहा। शहर में इतना पानी हमें सड़क पर खड़ा होता दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी जानिब रेस्क्यू इदारे हो गए, पुलिस हो गए, ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है आज दिन भर वो भी शहरा पे नजर आए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए रेस्क्यू एहलकार जो है वो भी हमें रोडों पर मौजूद नजर आए। जबकि महकमा मौसमियात की जाने वाले आपका बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से मज़ीद क्या सूरत हाल है गुलशन मेमार में, वहाँ पर निकासी आपका निज़ाम किस तरह से काम कर रहा है? अब्दुल हसीब साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अब्दुल हसीब बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में सुबह से बारिश का सिलसिला जो जारी था वो अब थम चुका है और महकमा मौसमियात की जो पेशगोई है उसके मुताबिक रात गए तक या मुमकिन तौर पर कल सुबह तक वक्फे से कहीं दरमियाने दर्जे की और कहीं हल्की बारिश जारी रह सकती है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ गुलशन मेमार ज़िला गरबी से, और न सिर्फ गुलशन मेमार बल्कि अतराफ़ की स्कीम 45 M9 मोटरवे, इसके साथ साथ गडाब की अगर बात करें तो वहाँ पर गडाब के कुछ इलाकों में तो बारी भी हुई। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए गुलशन मेमार में अच्छी बारिश का जो है वो सिलसिला जारी था, जो कि सुबह तकरीबन 11 बजे इसका आगाज़ हुआ था और वक्फे से ये बारिश का सिलसिला जो है वो रात दोपहर भर जो है वो जारी रहा। अलबत्ता मगरिब के बाद अब जो है वो सूरत हाल ये है कि बारिश रुक चुकी है, आसमान बिल्कुल साफ़ दिखाई देता है, लेकिन ओवरऑल जो शहर के बेशतर इलाके हैं वहाँ पर मुतदल दर्जे की या फिर हल्की बारिश जो है वो जारी रही। तो महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जो है वो अब जो है रात गए तक मुख्तलिफ वक्फे से जो है वो कहीं दरमियाने दर्जे की हल्की बारिश जारी रह सकती है, लेकिन तेज़ बारिश का जो था दौरानिया वो अब मुकम्मल हो चुका है और जो सिस्टम था बारिश बरसाने वाला वो बारिश का सिलसिला थम चुका है। अब्दुल हसीब हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अभी रुक करेंगे वजाहत आबदी हमारे साथ मौजूद है। वजाहत आबदी बताएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और इस इलाके का जो निकासी आपका सिस्टम है वो किस तरह काम कर रहा है?
हाँ जी, देखिए शहर में सुबह से जो वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था वो अब थम चुका है। शहर कायद के हर इलाके में ही वक्फे से सुबह से बारिश का सिलसिला जारी था। कहीं तेज़ और कहीं हल्की फुल्की बारिश की शहर के मुख्तलिफ मकामात पे हुई, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि रात गए तक हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि शहर के दीगर अगर बात की जाए मुख्तलिफ मकामात की तो वहाँ पर कहीं भी पानी खड़े होने की शिकायत मौसूल नहीं हुई। महकमा बल्दिया उज़्मा कराची हो, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, वाटर बोर्ड हो या KDA हो या SBC हो, सब की जानिब से तमाम इक़दामात किए गए थे। शहर के मुख्तलिफ मकामात वाटर बोर्ड की 53 के करीब सक्शन पम्प तैनात किए गए थे, जबकि PDMA की जानिब से और NDMA की जानिब से भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सक्शन पम्प लगाए गए थे, जो अगर तेज़ बारिश होती तो उससे निमटने के लिए यूज़ किए जाता है, बरोएकाल लाए जाते, मगर शहर में कहीं भी तेज़ बारिश की शिकायत मौजूद नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। कराची में इस बार रहमत जहमत ना बनी। बल्दियाती हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी पर शहरी खुश दिखाई देते हैं। इस मरतबा कुछ ऐसा कि सिंध गवर्नमेंट ने मुंतखब होकर कुछ नया किया है। कल जिस तरह बताया जा रहा था कि नोटिफिकेशन जारी हो रहे थे, रेन इमरजेंसी नाफिज हुई है, मुख्तलिफ इलाकों में कैंप्स लगे हुए हैं। जिस जगह आप खड़े हुए इससे पहले जितनी भी बरसात यहाँ पर हुई है तो कई फुट पानी यहाँ जमा होता था, गाड़ियाँ बंद होती थी, लोग परेशान होते थे, लेकिन कतरे बेहतर है। 2 बजे के बाद बारिश थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि बादल जो हैं वो स्टेरॉइड्स पर हैं, बरसते रहे, लेकिन हमें ये पता था कि अब शहर डूब जाएगा। लेकिन मैं सलाम करता हूँ इस वक्त मेयर कराची को, डिप्टी मेयर को और वज़ीर आला सिंध जो मुंतखब हुए हैं मुराद अली शाह साहब, उन्होंने ख़त लिखा बाकायदा इदारों को और कोऑर्डिनेशन रही। ट्रैफिक पुलिस भी नज़र आ रही है, पुलिस भी नज़र आ रही है, IG का इजलास भी हुआ है, रेस्क्यू 1112 का भी हंगामी इजलास हुआ। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक सिंध भर में बारिश का सिलसिला जारी है। जामशोरों के मुख्तलिफ शहरों को कोटरी थाना, बोला खान, नूरियाबाद और मांझन में हल्की और तेज़ बारिश वक्फे से बदस्तूर जारी है। बारिश के सबब जिला भर में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया, जबकि बारिश के बाद मुतादिद फीडर ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मअतल हो चुकी है। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, अरमान अहमद अब्बासी से जानते हैं। जी अरमान। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक सिंध भर के अंदर जो बारिश का सिलसिला वो इस वक्त जारी है। जामशोरों के मुख्तलिफ शहरों कोटरी, मांझन, नूरियाबाद, थाना बुला खान समेत दीगर इलाकों के अंदर बारिश कहीं हल्की और कहीं तेज़ होने का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। जबकि इस वक्त जो है आपको बताता चलूँ कि थाना बुला खान के अंदर तेज़ बारिश के साथ जो है ज़्यादा बारी भी हुई है, जिससे सर्दी की शिद्दत में जो है इजाफा हो गया है। और इस वक्त जो है आपको बताता चलूँ कि बारिश की वजह से मौसमी निज़ाम भी धर्म भरम हो चुका है और बिजली के जो मुख्तलिफ फीडर्स हैं वो भी ट्रैप कर गए हैं और बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहरियों को शदीद दुश्वारी का भी सामना करना पड़ा है इस वक्त। और मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है बिजली ना होने की वजह से जो है कारोबारी मराकज़ भी जल्दी बंद हो चुके हैं। मैं इस वक्त यहाँ कोटरी के कारोबारी मराकज़ में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी मुख्तलिफ दुकानें जो हैं वक्त से कबल बंद हो चुकी हैं और एक का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं। जबकि इस हवाले से हमें की जानिब से भी जो है रेन एमरजेंसी नाफिज की गई थी और बल्दियाती मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख करके उनको फौरी तौर पर निकासी आब का निज़ाम बेहतर बनाने की हिदायत जारी की गई है। अरमान अहमद, बहुत शुक्रिया। बरसाती मौसम में चटपटे खाने को दिल करता है। बरसात के दौरान कश्मीर के शहरियों ने भी चटपटे खानों के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। इस सिलसिले में मजीद बता रहे हाकिम नसीरानी। जी हाकिम नसीरानी, बताइएगा। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों का असर कश्मीर पर भी पड़ना शुरू हो गया है। कश्मीर में गुज़िश्ता 2 दिन से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की बारिश तो कहीं तेज़ बारिश है। कश्मीर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, गीहलपुर, कश्मीर, गुड्डू, देरा मोड़, बख्शापुर और बडानी में हल्की बारिश इस वक्त भी जारी है। कश्मीर के शहरियों की अगर बात की जाए तो इस बारिश के बाद उनके चटपटा खाने को दिल करता है। मैं इस कश्मीर के मशहूर एक होटल पर, जहां पर मुख्तलिफ रेसिपीज़ तैयार हैं और लोग आप ख़ुद यहाँ से ख़रीद भी कर रहे हैं और यहाँ पर खा भी रहे हैं। कोई मछली खा रहा है तो कोई टिक्का बोटी खा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। और अभी जानिए, लंडी कोतल और किरदोनवा में कल से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। जबकि इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, लंडी कोतल से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाह रहमान चिनबारी से जानते हैं। शाह रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लंडी कोतल में मौजूद हूँ। कल से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं कि रात के वक्त भी बारिश जारी है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी सर्द हो गया है। बादलों ने लंडी कोतल को घेरे में ले रखा है
और आसपास के पहाड़ों में बर्फ़बारी भी हुई है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी सर्द हो गया है। मैं आपको ये भी बताता कि कल से मूसलाधार बारिशों की वजह से कच्चे मकानात मुनहदम होने का। शुक्रिया आपका। नून लीग के उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक नए स्पीकर मुंतखब हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। अयाज सादिक ने 199 और आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार जुनैद अकबर 92 वोट हासिल कर सके। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और आज़ाद मेंबरान ने एहतजाज करते हुए स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। गैलरी में बैठे मेहमान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान से उलझे, जिस पर ऐबान का माहौल खराब हुआ तो स्पीकर ने गैलरी से तमाम अफराद को बाहर निकाल दिया। JUIF BAPM मोहम्मद महमूद खान अशरजई ने भी रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। कौमी असम्बली इजलास का दूसरा रोज शोर शराबा, नारेबाजी, ऐवान फिर बन गया मछली मंडी। मुल्क की 16वीं कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए इंतखाबी अमल शुरू हुआ। नून लीग के सरदार अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मलिक मोहम्मद आमिर डोगर के दरमियान मुकाबला हुआ। अयाज सादिक ने 199 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए। सरदार अयाज सादिक साहब 199 वोट। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने इंतखाब के दौरान नारेबाजी और हंगामा आराई करते रहे। एक मिनट आगे से हटो जरा। गैलरी में बैठे मेहमान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान से उलझे। ऐवान का माहौल खराब हुआ तो स्पीकर ने गैलरी से तमाम अफराद को बाहर निकलवा दिया। नवाज शरीफ के ऐवान में पहुंचने पर नून लीगी अरकान असम्बली ने साबिक वजीर आजम के गिर्द हसार बना लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान ने नवाज शरीफ की आमद पर नारे लगाए। नए स्पीकर अयाज सादिक ने डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया, जिसमें मजमूई तौर पर 290 वोट कास्ट हुए। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार जुनैद अकबर 92 वोट हासिल कर सके। नए डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह कहते हैं कि अल्लाह के बाद शहीदों की जमात का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस मनसब पर बिठाया। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मुस्लिम लीग नवाज के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जनाब शहबाज शरीफ और PMLN के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। MQM के पार्लिमानी लीडर जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनकी जमात के अरकान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी साहब की जमात के अरकान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन और दीगर अरकान समेत एक एक रुकन असम्बली के बेहद मशकूर हूँ, और ख़ास तौर पर अपोजिशन के दोस्तों का। आइए बाहमी एहतराम, मोहब्बत और इखलास नीयत से हम एक दूसरे का हाथ थामें, एक दूसरे की ताकत बने और यूं जमहूरियत के इस पौधे को नशोनुमा करें, जिसके लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत सियासी कारकुनों, सहाफ़ियों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों और ख़वातीन ने अपना खून पसीना दिया। तो दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए। नवमुंतखब वज़ीर आला ने पहले खिताब में अवामी मसाइल को पसे पुश्त डालते हुए अपनी क़यादत को बचाने को तरजीहात में शामिल रखा। ऐवान में धमकी आमेज़ लहजा अख्तियार करते हुए कहा कि अपना हक लेना भी जानते हैं और छीनना भी। वज़ीर आला बनने के बाद भी अली अमीन गंडापुर ने अपोजिशन अरकान जैसा रवैया अपनाए रखा। अली अमीन गंडापुर होश के नाखून लें, सिर्फ 90 अरकान के नहीं, अब पूरे सूबे के वजीर आला हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। आला ओहदे का मनसब मिलते ही अवामी मसाइल भूल गए। पहले खिताब में ही अपनी पार्टी की क़यादत को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए रोना रोते रहे। गंडापुर का खिताब सूबे की आवाम को सोचने पर मजबूर कर गया। वजीर आला का काम मफादे आमा, जिम्मेदारियाँ निभाना होती हैं, न कि पार्टी कायद के लिए दफाई तकरीरें करना। क्या अली अमीन का वजीर आला बनने का फ़कत मकसद बानी PTI समेत दीगर 9 मई के सहूलतकारों और बलवाइयों को बचाना है? क्या अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा
पख्तूनख्वा को दरपेश चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज की या सिर्फ PTI के खिलाफ होने वाली कानूनी कार्रवाई पर ही मातम करना जरूरी समझा? क्या अली अमीन गंडापुर वजीर आला बनने के बावजूद अब तक खुद को अपोजिशन लीडर समझ रहे हैं? अली अमीन गंडापुर को होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि वो अब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन चुके हैं। खुदारा ब्लेम गेम से निकलकर अपने सूबे में काम करके दिखाएं। अगर ये कहेंगे ऐवान नहीं चलने देंगे तो ये दुरुस्त अमल नहीं होगा। ये ऐवान आपका बनी गाला नहीं, ये ऐवान चलेगा, हम चला कर दिखाएंगे। एहसान इकबाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा कि आपका किरदार बताया जा रहा है, आप में हौसला नहीं। हमने IMF को माहिदा ख़त्म करने के लिए कभी ख़त नहीं लिखा, पाकिस्तान की रियासत पर हमले नहीं किए। अगर झूठे मुकदमे हैं तो अपना दिफा करें, माफ़ी की बातें ना करें। यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि हम इस ऐवान को चलने नहीं देंगे, तो माफ कीजिए, ये ऐवान आपकी प्रॉपर्टी नहीं, ये ऐवान आपका बनी गाला नहीं है। ये ऐवान चलेगा और इस ऐवान के अंदर से पाकिस्तान के अवाम के लिए कानून भी पास होंगे। आपका किरदार बता रहा है कि आपके अंदर हौसला नहीं है। हमने उस वक्त कभी ये नहीं कहा कि IMF का मुआहदा पाकिस्तान से बंद कर दो। जनाब स्पीकर, हमने तो कभी भी उस वक्त पाकिस्तान की रियासत पे हमले नहीं किए। जनाब, अगर आपके बकौल आप पर झूठे मुकदमे हैं तो अदालतों में उनका दिफा कीजिए। आपको जब कहा जाता है कि रसीद पेश करें तो आप कहते हैं कि नहीं जनाब, हमें तो माफी मिलनी चाहिए। अगर हमने एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासत की तो हम में से शायद कोई भी नीचा नहीं होगा, लेकिन इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम को हम नीचा करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक आमिर डोगर का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, वोटिंग हुई, आपके वोट 199 निकले, मेरे 91 निकले। मैं सिंगल पार्टी हूँ, आप 7 जमाते हैं। इलेक्शन में बोली के जरिए सिलेक्शन की गई। यही ड्रामा करना था तो कौम के 50 अरब रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? आंखें खोल कर देखें, ऐवान किसके नारों से गूंज रहा है। मेरे वोट 91 निकले और आपके वोट 191। मैं सिंगल पार्टी हूं और आप 7 पार्टियां हैं। जनाब स्पीकर, ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन थी और ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी। अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी? कांटा लगाने वाले आंखें खोल कर देखें, इस ऐवान में नारों के साथ ये ऐवान गूंज रहा है। नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए इनके पास पहुंच गए। GOI को वफाक के अहम ओहदों की पेशकश की गई है। ज़राए का कहना है कि फजलुर रहमान ने हुकूमत में शमूलियत की हामी नहीं भरी। कहा कि फौरी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, पार्टी से मुशावरत करेंगे। इलेक्शन में हमारे साथ ज्यादती हुई, इसका इजाला कौन करेगा? और MQM की वेट एंड सी की पॉलिसी, किसी का बोझ उठाने से पहले सोचना पड़ता है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार दबे लफ्ज़ों में खुली बात कह गए। कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत साजी के लिए नंबर्स पूरे हैं। अगर वो समझते हैं कि हमारे बगैर हुकूमत बना और चला सकते हैं तो ज़रूर चलाएं। कुछ ऐसी चीज़ें तय हुई कि हमारी बातचीत वाज़ेह नहीं। अभी वजारतें लेने या ना लेने की हतमी बात नहीं हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुआहदा हमारी गुफ्तगू पर हावी हो रहा है। मुल्क को संगीन माशी बहरान से निकालने के लिए जहां जो जमातें हुकूमत साजी के लिए कोशिश कर रही हैं और हुकूमत बनाएंगी, और जो जमातें इख्तलाफ राय करके ऑपोजिशन की बेंचों पर बैठेंगी, 15 सालों से पाकिस्तान के हालात तब्दील नहीं हुए। आज हमने MQM पाकिस्तान और PMLN ने एक मफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत की है। कम से कम मौजूदा सूरत हाल में कोई एक ऐसा हम मुश्तरका लाहेमल इख्तियार कर सकते हैं कि यार ये मेरी आपकी लड़ाई नहीं, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम, हम पाकिस्तान से बाहर नहीं देख सकते, हमें पाकिस्तान के अंदर ही देखकर इन मसाइल का हल निकालना होगा। कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी को कामरान टेसूरी के गवर्नर सिंह होने पर एतराज़ात हैं। साफी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सवाल। कहा कि बिलावल भुट्टो ने कहा नून लीग से हमारी बातचीत हुई, कहाँ गवर्नर फाइनल होंगे, हमारी किसी शख्स से इस मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। हमारा किसी एक शख्स पे कोई ऐसी बात नहीं, जरूर ऐसे कुछ मुद्दे हैं, ऐसे कुछ जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हमारा बातचीत हुए हैं कि हम में से इस पे जिन
एरियाज पे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बात किए हैं, वहाँ ऑब्वियसली सिंधिया नून लीग होगा या पीपल्स पार्टी होगा। लेकिन जो हमारा जिन जगहों पे हमने बात नहीं की या जहाँ हमने नून लीग के साथ कोई तय नहीं किया, तो वहाँ अकोमोडेट हो जाएगी। और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मियां नवाज शरीफ ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात अच्छी रही, वोट मांगने की नीयत से नहीं आए थे, तमाम कौमी मामलात ज़ेर गौर लाए गए। मौलाना फजलुर रहमान की हमसे कोई नाराज़गी नहीं, वो हमारे साथ रहेंगे, महमूद खान अचकज़ई को भी साथ जोड़ेंगे। बहुत अच्छी मीटिंग रही और जो मीटिंग मियाँ साहब की और मौलाना साहब की 1 to 1 हुई है। मियाँ साहब ने कोई ना वो वोट मांगने की नीयत से आए थे, ना उन्होंने वो वोट की बात की है। उन्होंने जो सियासी हालात वाक़यात हैं जो इस वक्त मुल्क को जो दरपेश हैं, मुल्क जो इस वक्त मुश्किल सियासी सूरत हाल में, उससे मतलब महमूद खान अचकज़ई जो है वो उनका भी हमारे साथ बहुत एक जो है वो भरोसे वाला, एतमाद वाला जो है वो रिश्ता रहा है। उस रिश्ते को भी हम जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। जो एहतराम मियाँ साहब की नज़र में, मियाँ नवाज शरीफ साहब की नज़र में मौलाना फजलुर रहमान का है और मौलाना फजलुर रहमान साहब की नज़र में मियाँ नवाज शरीफ साहब का है। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मीर सरफराज खान बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान नामजद हो गए। मीर सरफराज बुगटी के मुकाबले में किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए थे, जबकि 5 बजे तक सरफराज बुगटी के सिवा किसी और उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। कायदा ऐवान के लिए बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। मुझ समेत और भी उम्मीदवार वजारत आला के लिए थे, लेकिन जो मरकजी क़यादत ने फैसला किया वो कबूल है। नवाब सनाउल्लाह ज़ाहिरी की गैर रस्मी गुफ्तगू। उन्होंने कहा, मरकजी क़यादत ने जो जिम्मेदारी दी बाखूबी निभाऊंगा। मीर सरफराज बुगटी छोटे भाइयों की तरह हैं और उन्हें मेरी मुकम्मल हिमायत हासिल है। इत्तेहादियों के साथ बैठ कर काबीना तश्कील देंगे। कोयटा बलूचिस्तान में क़याम अमन और नाराज़ रहनुमाओं को मनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करूँगा। मुल्क में सदारती इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। पोलिंग सुबह 10 से पहर बजे तक होगी। कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियाँ इलेक्टोरल कॉलेज होंगी। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के अलावा सेनेटर भी वोटिंग में हिस्सा लेंगे। कागजात नामजदगी कल दोपहर 2 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी ने सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए, जबकि नून लीग, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातों ने आसिफ अली जरदारी को सदारती उम्मीदवार नामजद कर रखा है। आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी कल जमा करवाए जाएंगे। आपको बताएं कि इस वक्त मुल्क में सदारती इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। पोलिंग सुबह 10 से पहर 4 बजे तक होगी। कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियाँ इलेक्टोरल कॉलेज होंगी, जबकि अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के अलावा सेनेटर भी वोटिंग में हिस्सा लेंगे। कागजात नामजदगी कल दोपहर 2 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। 1 माह हर गली हर मोहल्ला साफ सुथरा। मरियम नवाज ने इंतजामिया को हुक्म दे दिया। कहा कि कमिश्नर लाहौर से कहती हूँ 3 दिन के अंदर अपने दौरे शुरू करूंगी। गली मोहल्ले ग्राउंड साफ होते हुए नजर आने चाहिए। उनका मजीद कहना था कि हमारी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। मैं 3 दिन के बाद विजिट शुरू कर दूंगी, अपने सरप्राइज विजिट। मुझे लाहौर की कोई गली ऐसी नजर नहीं आनी चाहिए जिसमें पॉट होल्स हों, जिसमें पानी खड़ा हो, जिसमें सफाई ना हुई हो। कोई मोहल्ला मुझे ऐसा नज़र नहीं आना चाहिए। सफाई में भी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का आपस में कंपटीशन है। मुझे उम्मीद है कि आप सब परफॉर्म करेंगे। तो ये जो रमज़ान पैकेज है, इसके जो एफिकेसी, कितनी आप एफिशिएंट सिस्टम्स बनाते हैं, कितने अपने टाइमलाइंस को मीट करते हैं, कितना क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, कि मेरी कोई फेवरेट नहीं है। मैंने ये मुझे बल्कि मेरे MPs की तरफ से शिकायत आई हैं कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया है उनको भी ये पैकेजेस जा रहे हैं। तो भाई, जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया है वो भी इंसान है, गरीब तो वो भी है। तो ये आपने इंश्योर करना है कि आपके हर प्रोसेस की जो है वो वीडियोस बने। और निगरान हुकूमत के आखिरी महीने भी शहरियों को महंगाई में रिलीफ ना मिल सका। जनवरी 2024 के मुकाबले फरवरी में महंगाई में इजाफा देखा गया।
इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। फरवरी में महंगाई की शरह 23.06% रिकॉर्ड की गई। जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक महंगाई की औसत शरह 27.96% रही। गुज़िश्ता माह शहरी इलाकों में महंगाई में 0.24% का इजाफा देखा गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक फरवरी के दौरान दही इलाकों में महंगाई 20.54% रिकॉर्ड की गई। और पाक फौज की जानिब से शुमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए यूथ कन्वेंशन का इनेकाद। ऐसे इक़दाम पर शुमाली वज़ीरिस्तान के नौजवानों ने पाक फौज से भरपूर इजहार तशक्कुर किया। पाक फौज के यूथ कन्वेंशन में तलबा और तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी कोर कमांडर पिशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात थे। शुरा से खिताब में जनरल हसन अजहर हयात ने कहा, नौजवानों को अपने वतन, कौम, सकाफत और तहजीब व तमद्दुन और अपने आप पर बेपनाह एतमाद होना चाहिए। सोशल मीडिया और प्रोपेगंडा का मकसद बेयकीनी अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। ऐसी खबरों की तहकीक जरूरी है। यूथ कन्वेंशन के इनेकाद पर शुमाली वज़ीरिस्तान के तलबा ने पाक फौज से इजहार तशक्कुर किया। कहा, तालीम और क़याम अमन के लिए पाक फौज की काविशों की कदर करते हैं। नौजवान अपनी अफवाज के साथ सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़े हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।